राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़ेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक का महीना चल रहा था, तो कार्तिक के महीने में सभी लोग अपने घर में दीपावली की तैयारी कर रहे थे। घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई कर रहे थे। तो साहूकार के भी घर में लिपाई पुताई के लिए उनकी बहुओं ने, अहोई अष्टमी का दिन था तो उस दिन उन्होंने अपनी ननद से कहा, चलिए खेतों से मिट्टी लेकर के आते हैं। तो उन्होंने अपने तसले खेतों में रख दिए और वो कोई फल तोड़ रही, कोई फूल तोड़ रही थी, अलग अलग कामों में लग गई और वहाँ से दूर दूर हो गई। तो तब तक साहूकार की बेटी ने सोचा कि मेरी भाभियाँ ये काम कर रही हैं, तो मैं तब तक मिट्टी को खोद करके तसलों में भर लूँ। तो जितना साहूकार की बेटी मिट्टी को खोदती, तो उतनी ही अहोई माता के बच्चे उसमें कट कट के मर जाते। तो अहोई माता के 7 बच्चे उसमें कट कट के मर गए। तो अहोई माता प्रकट हो गई। तभी उनकी भाभियाँ भी आ गई। तो अहोई माता ने कहा, मैं तुम्हारी गोद लूँगी। तो उनकी भाभियाँ भी डर गई। तभी भाभियों ने कहा कि आप इनकी गोद लेंगे तो हमारी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। तभी अहोई माता ने कहा कि इसने मेरे 7 बच्चों को काट डाला है, मैं इसकी गोद लूँगी। अगर आप इसकी गोद नहीं देना चाहते हैं तो आप में से कोई भी अपनी गोद मुझे दे। तभी साहूकार की बड़ी बहू तैयार हो गई। तो साहूकार की जो बड़ी बहू थी, वो उसके जो बच्चे आंगन में खेल रहे थे वो वहीं मर गए, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे वो वहाँ मर गए। तभी सासू माँ ने कहा कि तू यहाँ क्या करेगी। उसे धक्के मार करके घर से निकाल दिए। तभी वो जंगल में चली गई। तो जंगल में उसे एक लंगड़ी गाय मिली और वो गाय की बहुत सेवा करने लगी। गाय के लिए हरे हरे चारे खिलाती और उसने गाय की इतनी सेवा की कि गाय के जो पैर ठीक हो गए। और गाय की सेवा करते करते उसे साल बीत गए। तो जब गाय ठीक हो गई तभी उसने कहा, बेटी तूने मेरी बहुत सेवा की है, तू क्या मांगना चाहती है? जो तू मांगेगी मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगी। जो गौ माता थी वो साहू माता थी और साहू माता अहोई माता की सहेली थी। तभी साहूकार की बड़ी बहू ने कहा कि माता, मेरी गोद जो अहोई माता ने ले ली है, तो आप उनसे मेरी गोद मुझे दिला दे, क्योंकि आप दोनों सखी सहेली हैं। तभी साहू माता साहूकार की बहू को लेकर के अहोई अष्टमी माता के घर गई। तभी अहोई माता बहुत ही अपनी सहेली को देख करके प्रसन्न हो गई कि बहुत सालों के बाद तुम मेरे घर आई हो। तब अहोई माता ने साहू माता को बहुत प्रेम से बैठाया। तो साहू माता ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा ये वचन पूरा करोगे। तब अहोई माता ने वचन दे दिया साहू माता को। तभी साहू माता ने कहा कि तुमने साहूकार की बहू का गोद लिया है, तो तुम इसकी गोद को वापस कर दो। तो अहोई माता ने कहा, नहीं, मैं इसकी गोद को वापस नहीं करूँगी, क्योंकि इसने मेरे 7 बच्चों को काट डाला है। तब साहू माता ने कहा कि तुमने मुझे वचन दिया है। तब अहोई माता वचनबद्ध हो गई। तो उन्होंने उसके गोद को वापस कर दिया, जिससे कि उसके जो बच्चे थे जो स्कूल में मर गए थे वो जीवित हो गए, और जो घर के आंगन में खेल रहे थे वो भी जीवित हो गए। साहू माता ने कहा कि तुमने इसके बच्चों को तो जीवित कर दिया है, लेकिन ये रहेगी कहाँ? तो अहोई माता ने एक जल का छींटा उस पर मारा, तो उसके जंगल में झोपड़ी की जगह वहाँ महल बन करके तैयार हो गया। तो साहू माता ने कहा कि ये खाएगी क्या? फिर उन्होंने दूसरा जल का छींटा मारा तो उसका घर धन धान्य से भर गया। अहोई अष्टमी का व्रत आया तो सासू माँ ने कहा कि मेरी सभी बहुओं ने व्रत किया है, तो मेरी बड़ी बहू ने भी व्रत किया होगा और उसने कुछ बनाया नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत दुखी होगी। तभी उसने अपनी नौकरानी से कहा
कि तू ये पकवान लेकर के उसके पास जा। तो नौकरानी वहाँ गई तो वहाँ उसने देखा कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और वो कंडवारे बांट रही है। तभी सासू माँ ने कहा कि मैंने उसे घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसकी देवरानी जेठानियाँ उसे ताने मारेंगी, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो सासू माँ अपनी बड़ी बहू के घर आई तो उसने बहू से पूछा कि तुझे ये सब कैसे मिला और तूने क्या ऐसा किया। तभी बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने गौ माता की बहुत सेवा की और गौ माता वो साऊ माता हैं और साऊ माता अहोई अष्टमी माता की सहेली हैं। तो उन्होंने अहोई अष्टमी माता से उन्होंने मेरी गोद वापस करा दी। तभी सासू माँ ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और बहू भी सासू माँ के गले लग गई। बहू ने सासू माँ के पैर छुए और उन्हें वायन दिया। तभी जो लोग कहानी और कथा को सुन रहे थे और पढ़ रहे थे तो उन्होंने अहोई अष्टमी माता से कहा, हे माता, जैसे आपने साहूकार के बहू को गोद को वापस कर दिया और उन्हें भर दिया, उसी प्रकार से आप सभी माताओं की गोद को भरे और उनके बच्चों की दीर्घायु करें। जय हो अहोई अष्टमी माता। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी की व्रत कथा संपन्न हुई। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता और घर का कोई भी काम न करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती और वो लड़के से लड़ती रहती कि घर का कोई काम किया कर। घर में रोज झगड़ा होता जिससे लड़का बहुत दुखी हो गया और वो एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर के घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिल कर के ही रहूँगा। तभी लड़का जय गणेश चिल्लाने लगा और एक घने जंगल की ओर निकल गया और गणेश जी को पुकारने लगा और लड़के को गणेश जी दर्शन दे दिए और लड़का बहुत खुश हो गया। तभी गणेश महाराज ने कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो, जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तभी लड़का विचार करने लगा कि घोड़ा मांगू, महल मांगू, गजराज मांगू। जैसे ही फूल गुलाब को तथास्तु कह के गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वो लड़का घर आ गया और घर पर आकर के उसने देखा कि घर महल हो गया है, घर में धन धन भर गया है, घोड़ा घर पे बाहर खड़ा है। सभी ने विचार किया कि गणेश भगवान की आराधना करने से हमारा घर धन धान्य भंडार से भर गया है, तो हम भी गणेश भगवान की पूजा करेंगे। भगवान ने जैसे अन्न धन से घर भर दिया है, वैसे ही गणेश भगवान सभी के घर को अन्न धन से भरे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से गणेश भगवान की कहानी संपन्न हुई।